मध्य प्रदेश में आज भी ऐसे कई गांव और कस्बे हैं जहां पर लोगों को पीने का पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है। उन्हें नसीब नहीं कि वो शुद्ध पानी पी सके। कई इलाकों में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले सालों में जल जीवन मिशन के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस योजना पर मानो ब्रेक सा लग गया है। योजना के कई ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिला है, जिससे महीनों से काम बंद पड़ा हुआ है। अब गर्मी के मौसम में भी लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ये तस्वीरें हैं डिंडौरी और बड़वानी जिले की, जहां ग्रामीण अंचलों में लोग पानी के लिए परेशान हैं। 40 डिग्री पार तापमान में तपते सूरज में किलोमीटर दूर पैदल चलकर लोग पानी भरने जाते हैं। गांव में हैंडपंप है लेकिन पानी नहीं आता है। घर में नल कनेक्शन तो दूर की बात है। डिंडौरी में तो पानी न मिलने के कारण ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। विभागों और मंत्रियों से ग्रामीण कहते रह गए लेकिन सुध नहीं ली गई। 76 साल आजादी मिली, तो आजादी के बाद हमारी वही ज्यादा गुलामी हो रही, समझ लो। पानी की ऐसी समस्या 2-3 महीने अभी लास्ट में बहुत सारी समस्या है। यहाँ से जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सुबह उठ के 4 बजे से गद्दा भेड़ के गिरना पड़ता है। नर्मदा वाले नर्मदा जाते, झरकन नदी वाले झरकन नदी जाते। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन को आशा की किरण की तरह देखा गया, लेकिन अब प्रदेश में योजना का काम ठप्प पड़ा हुआ है। योजना के कई ठेकेदारों से लेकर मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है। अपने भुगतान के लिए ठेकेदार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। भुगतान नहीं होने से नई जगहों पर ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं हैं। बाकी काम आधे अधूरे रह गए हैं। गर्मी के मौसम में आसपास के डोडी, छोटे नाले, नल सूख चुके हैं। कहीं नल लग गए हैं लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। उसका मेजरमेंट लिए कुछ अधिकारियों के तबादले हुए, फिर नए अधिकारी आए, फिर वो मेजरमेंट ले रहे। 10 बार इस गांव में मेजरमेंट लेने आ रहे अधिकारी, और भुगतान के नाम पे ठेकेदारों को 40% का भुगतान किया, 100% का काम करा लिया। 2-2 साल से हम लोग विभाग के इंजीनियर और एसडीओ के पीछे घूम रहे हैं और पेमेंट ही नहीं हो पा रहा है। और ऐसे एक एग्रीमेंट की बात नहीं है, ऐसे हमारे 10 एग्रीमेंट है। ऐसे 10 एग्रीमेंट में यही हालत है हर गाँव में। दूसरे को हमारे वर्क नहीं हो पा रहे। ब्याज के पैसे लिए हुए हैं, जो ब्याज से लिए हमको मार्केट का पैसा देना है, ब्याज वाले को देना है। 100 ठेकेदारों से ऊपर है पूरे बैतूल जिले में। नल जल योजना में जो काम कर रहे सभी इसी समस्या से प्रताड़ित है। हर साल लाखों का बजट नल जल योजना में सरकार की ओर से दिया जाता है। मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित ने इस साल को लेकर बजट तैयार किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 24,000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई। 23,700 करोड़ ईपीसी अनुबंधों के भुगतान के लिए आवंटित किए गए। पिछले सालों में ठेकेदार के भुगतान में देरी हुई। गर्मियों में ठेकेदार नए काम लेने को तैयार नहीं है। कई जिलों में काम अधूरा छूट गया है। कई जगहों पर गुणवत्ता संबंधी शिकायतें भी मिली हैं। सरकार का दावा है कि वित्तीय संबंधी प्रकरणों को सुलझाया जा रहा है। पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, अभी तो मैं कोई आश्वासन नहीं था, लेकिन ऐसे मामले अधिकारी स्तर पर बिल्कुल पहली प्राथमिकता में सुलझाए जा रहे हैं। ये काम कभी नहीं रुका। शायद निर्वाचन आयोग ने भी इसको रोका नहीं। पिछली बार भी हमने परमिशन ली थी। ये उनके पेमेंट में कोई ऐसा व्यवधान नहीं है। कोई होगा तो निश्चित रूप से उसमें प्राथमिकता के साथ होगा, क्योंकि पानी प्राथमिकता है सरकार की। हजारों करोड़ रुपए केंद्र शासन का इसमें फंसा हुआ है और कोई परिणाम नहीं आ रहे। देखिए, जब कोई योजना में देरी होती है तो एस्केलेशन कास्ट बढ़ती है, और एस्केलेशन कास्ट बढ़ने से सरकार के ऊपर अतिरिक्त बजट का दबाव बनता है। तो क्यों नहीं समय पे पूरी हो रही? आप ठेकेदार का समय पर भुगतान नहीं करोगे तो ठेकेदार काम कैसे करेगा? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को नल जल योजना में काफी अच्छे आंकड़ों के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया था, लेकिन इसके बाद अब नल जल योजना की गति धीमी पड़ती जा रही है। कई गांवों में लोग परेशान हैं क्योंकि हैंडपंप में पानी नहीं आता, नलों में तो पानी बहुत दूर की बात है, और ऐसी गर्मी में ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं।
भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह और बैतूल से सहयोगी अकील अहमद के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।